बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी में जल्द बदलाव होगा। फ्रंटल संगठनों की इकाइयों को जल्द सपा भंग कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगठन में सक्रिय युवाओं को तरजीह देने की कोशिश संभव है और जिलों में भी नए समीकरण पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति संभव है। चुनाव के बाद से सपा ने अपनी इकाइयों को भंग नहीं किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जल्द बदलाव हो सकता है। फ्रंटल संगठनों की इकाइयों को जल्द समाजवादी पार्टी भंग कर सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? समाजवादी पार्टी में जल्द बदलाव की बयार देखने को मिल सकती है। देखिए साहिल, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात कही जाए कि इस बार जो है पिछली बार की अपेक्षा, क्योंकि लगभग 48 विधायक थे और अब मौजूदा समय पर समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि किस तरह से जो इस बार 2022 का चुनाव हुआ उसमें संगठन स्तर पर और नेताओं ने जिस तरह से भरपूर मेहनत की, और यही वजह है कि 111 विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल से उत्तर प्रदेश में जीत करके आए हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि पिछली बार जो है लगभग जो वोटिंग प्रतिशत था वो लगभग 21% था, जो कि इस बार जो है लगभग 32% के वोटिंग जो है वो जो है प्रतिशत समाजवादी पार्टी के खाते में आया है। ऐसे में सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे जो ये वोटिंग प्रतिशत है उसको कैसे समाजवादी पार्टी को रोक कर रखना है, यही वजह है। इसको लेकर के सपा प्रमुख लगातार इस बैठक में मंथन कर रहे थे और जो जनपदीय समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं उनके माध्यम से एक रिपोर्ट जो है वो मंगाई गई थी कि आखिर कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2022 के चुनाव में जमीनी स्तर पर यानी बूथ स्तर पर कैसे मेहनत की है और क्या परिणाम उसके आए हैं और कहां कहां पर कमियां रह गई हैं, कौन से ऐसे नेता थे जो जमीनी स्तर पर जिस तरह से पार्टी या संगठन की उपेक्षा थी, क्या उस उपेक्षा पे खरे उतरे हैं। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स को लेकर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से या फिर जो जनपद में प्रदेश में जो पदाधिकारी हैं उनको इस तरह की एक जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी के माध्यम से इस तरह की रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मांगी गई थी और माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर जिला अध्यक्षों के माध्यम से या जो समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं उनके माध्यम से ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है और अब माना जा रहा है ईद के बाद एक बड़ा बदलाव जो है संगठनात्मक स्तर पर भी होगा और इसको लेकर के अगर बात कही जाए तो अब जो है वो चर्चाओं का दौर हो रहा है और माना जा रहा है अंदर खाने यानी सपा के अंदर खाने भी इस तरह की चर्चाएं अब गर्म हो गई हैं कि आखिर जिस तरह से लगातार मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के बात कही जा रही थी कि जिस तरह से बड़ा सपोर्ट समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में किया गया है, ऐसे में कुछ ऐसे चेहरे होंगे जिनको बड़ी जिम्मेदारी यानी मुस्लिम ऐसे चेहरे होंगे जिनको बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी दे सकती है। एक तरफ जहां इस तरह की तमाम चर्चाएं जो है वो निकल करके आ रही, दूसरी तरफ एक तरफ मैसेज भी देने का काम होगा कि जिस तरह से पार्टी के लिए लगातार समर्पित इन कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने काम किया है, ऐसे में जिम्मेदारी देकर के एक मैसेज कन्वे कराने का भी एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का होगा। दूसरी तरफ बात करें तो जहां प्रदेश स्तर पर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर जो अन्य जो नेता हैं जिनके द्वारा लगातार समाजवादी पार्टी के लिए जमीन स्तर पर काम किया गया है, उनको लेकर के माना जा रहा है कि अब उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बड़े बदलाव की तरफ भी देखा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी और बड़े बदलाव दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो बड़े एक्शन को लेकर के भी लगातार वो काम भी समाजवादी पार्टी के अंदर खाने शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि उस एक्शन को भी लिया जाएगा जो कि संगठन स्तर पर या फिर बूथ स्तर पर जिन्होंने काम को सही से नहीं किया, यानी पार्टी का जो दिशा निर्देश था कहीं न कहीं उस निर्देश को नहीं माना है। तो एक तरफ जहां पार्टी सख्त एक्शन भी लेगी, दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें से कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिनको माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा चेहरा अगर बात करें राम गोविंद चौधरी, जो ये जरूर है
कि 2022 में विधानसभा में नहीं जीते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि उन्हें कुछ संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके माध्यम से वो जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उनका समन्वय है, बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के हैं जिनको माना जा रहा है कि कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जो वोट प्रतिशत है उसको कैसे वहां तक रोका जाए और जो नए वोट प्रतिशत है उसको कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ बूथ स्तर पर जिस तरह से लगभग माना जा रहा है कि 100 ऐसे जनपद है जहां पर कम मार्जिन से समाजवादी पार्टी ने जो है हार दर्ज की है, तो उनको कैसे जीत में दर्ज किया जाए, उसको लेकर के भी लगातार माना जा रहा है कि उसको लेकर के भी अब बड़ी जो फेरबदल वो किया जाएगा। चलिए ओम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।